गांव की शांत वादियों में, जहां मेहनत और ईमानदारी की मिसालें घड़ी जाती थीं, एक बड़ई रहता था जिसकी ताकत और बुद्धि की चर्चा हर जुबान पर थी। एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें भी अलविदा कह चुकी थीं, उसके रास्ते में एक लुटेरा सामने आ गया और एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसने बुद्धिमानी की ताकत को साबित कर दिया। आइए शुरू करते हैं कहानी बड़ई की बुद्धिमानी। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बड़ई रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल न केवल शरीर से बलवान था, बल्कि उसका दिमाग भी उतना ही तेज था। उसकी मेहनत और कारीगरी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। गांव के लोग उसकी बनाई लकड़ी की कुर्सियों, मेजों और अलमारियों की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसका छोटा सा घर जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, उसकी पत्नी सरिता और 2 छोटे बच्चों मोहन और रानी के साथ हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। रामलाल का जीवन सादा था। वह सुबह जल्दी उठता, अपनी छोटी सी कार्यशाला में काम शुरू करता और दिन भर लकड़ी को तराश कर उसे सुंदर आकार देता। उसकी कार्यशाला में हमेशा हथौड़ी और छेनी की आवाजें गूंजती रहतीं। गांव के लोग उसे न केवल उसकी कारीगरी के लिए, बल्कि उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव के लिए भी बहुत पसंद करते थे। लेकिन रामलाल की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सूझबूझ। वह हर मुश्किल हालात में ठंडे दिमाग से सोचता और कोई न कोई रास्ता निकाल लेता। एक दिन पास के गांव चंदन नगर से एक संदेशवाहक रामलाल के घर आया। संदेश था वहां के सबसे अमीर व्यापारी सेठ हरिप्रसाद का। सेठ हरिप्रसाद ने रामलाल को अपने आलीशान हवेली में फर्नीचर बनाने के लिए बुलाया था। सेठ की हवेली की सजावट और उसका वैभव पूरे इलाके में मशहूर था। उनके लिए काम करना किसी भी कारीगर के लिए गर्व की बात थी। रामलाल ने बिना देर किए अपने औजारों का थैला उठाया और सेठ के गांव की ओर चल पड़ा। चंदन नगर पहुंचने पर रामलाल को सेठ हरिप्रसाद की हवेली की भव्यता देखकर आश्चर्य हुआ। संगमरमर के फर्श, सोने चांदी से जड़ी दीवारें और रेशमी पर्दों से सजा वह महल किसी राजा के महल से कम न था। सेठ ने रामलाल को अपने मेहमान खाने के लिए एक बड़ी डाइनिंग टेबल और 12 कुर्सियां बनाने का काम सौंपा। रामलाल ने पूरी मेहनत और लगन से काम शुरू किया। वह दिन रात लकड़ी को तराशता, नापता और जोड़ता। सेठ उसकी मेहनत से बहुत खुश हुए और उसे समय से पहले ही काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे देने का वादा किया। कई दिनों की मेहनत के बाद रामलाल ने काम पूरा किया। डाइनिंग टेबल इतनी सुंदर थी कि उसकी चमक देखकर सेठ की आंखें चमक उठीं। कुर्सियों का डिजाइन इतना अनोखा था कि सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को बुलाकर रामलाल की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। काम पूरा होने के बाद सेठ ने रामलाल को एक मोटी रकम दी। पैसे एक मखमली थैली में थे जिसे रामलाल ने बड़े जतन से अपने कंधे पर लटकाया। सेठ ने उसे रात में अपनी हवेली में रुकने को कहा, लेकिन रामलाल ने विनम्रता से मना कर दिया। वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास जल्दी लौटना चाहता था। जब रामलाल चंदन नगर से निकला तो सूरज डूब चुका था। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। रामलाल ने अपने कंधे पर लटकी पैसे की थैली को और कसकर पकड़ लिया और ठंड से बचने के लिए एक मोटा कंबल ओढ़ लिया। रास्ता सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। केवल जंगली जानवरों की हल्की हल्की आवाजें और पेड्ढों की सरसराहट सुनाई दे रही थीं। रामलाल तेजी से अपने गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन थोड़ा भारी था। उसने सुना था कि इस रास्ते पर कभी कभी लुटेरे सक्रिय रहते हैं। फिर भी वह अपने बल और बुद्धि पर भरोसा रखता था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक साए ने उसका रास्ता रोक लिया। सामने एक लुटेरा खड़ा था जिसका नाम था कालिया। कालिया का चेहरा कपड़े से ढका था और उसके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी। वह शरीर से रामलाल से कमजोर था, लेकिन उसकी बंदूक ने उसकी कमजोरी को ढक रखा था। कालिया ने अपनी बंदूक रामलाल की ओर तानते हुए कर्कश आवाज में कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रामलाल ने एक पल के लिए कालिया को गौर से देखा। उसका मन तेजी से सोच रहा था। वह जानता था कि कालिया की ताकत उसकी बंदूक में है और अगर वह उस बंदूक को बेकार कर दे तो कालिया उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी की
तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने शांत मन से स्थिति को संभालने का फैसला किया। रामलाल ने धीरे से अपनी पैसे की थैली कालिया की ओर बढ़ाई और शांत स्वर में कहा, ठीक है, ये पैसे तुम ले लो, लेकिन मैं अपनी पत्नी सरिता को क्या जवाब दूंगा? वह तो यही समझेगी कि मैंने ये पैसे जुए में उड़ा दिए। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, इससे उसे यकीन हो जाएगा कि मुझे लूट लिया गया। कालिया को रामलाल की बात में कोई खतरा नजर नहीं आया। वह हंसा और बोला, हाँ हाँ, बड़ा प्यार है तुझे अपनी बीवी से। ठीक है, मैं तेरी टोपी में छेद कर देता हूं। उसने अपनी बंदूक उठाई और जोर से गोली चलाई। गोली रामलाल की टोपी को भेदते हुए निकल गई और टोपी में एक साफ छेद बन गया। कालिया को अपनी ताकत पर गर्व हुआ और वह हंसते हुए बोला, अब खुश? रामलाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात और, मेरी पत्नी को लगेगा कि मैंने सिर्फ एक लुटेरे से डरकर पैसे दे दिए। वह मुझे कायर समझेगी। तुम मेरे कंबल में भी 4-5 छेद कर दो, ताकि उसे लगे कि मैंने लुटेरों के पूरे गैंग से लड़ाई की। कालिया को यह बात और भी मजेदार लगी। उसने सोचा कि रामलाल डर के मारे उसकी बात मान रहा है। उसने अपनी बंदूक फिर से उठाई और रामलाल के कंबल में एक के बाद एक 4 गोलियां चलाईं। कंबल में 4 बड़े बड़े छेद हो गए और कालिया को अपनी बंदूक की ताकत पर और घमंड हो गया। वह हंसते हुए बोला, अब तो तेरी बीवी को यकीन हो जाएगा कि तू बड्ढा बहादुर है। रामलाल ने अब अपना कोट उतारा और उसे कालिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, बस एक आखिरी काम, इस कोट में भी 2-3 छेद कर दो, इससे पूरे गांव को पता चलेगा कि मैंने लुटेरों से जमकर लड़ाई की। कालिया ने कोट लिया और बंदूक उठाई, लेकिन तभी उसका चेहरा लटक गया। उसने गुस्से में कहा, बस कर, अब बहुत हो गया, मेरी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं, अब और नौटंकी नहीं। रामलाल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह जानता था कि उसका जाल काम कर गया। उसने धीरे से कालिया की ओर कदम बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी बंदूक थी और अब वह खाली है। अब तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो? कालिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी बंदूक अब बेकार थी और सामने खड़ीधा रामलाल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। रामलाल ने एक झटके में कालिया का कॉलर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कालिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से पैसे की थैली रामलाल की ओर बढ़ाई और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे कभी नहीं लड़ूंगा, ये ले अपनी थैली। रामलाल ने थैली वापस ली और कालिया को एक कड़ी चेतावनी दी, आज के बाद इस रास्ते पर किसी को लूटने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। कालिया ने सिर हिलाया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। रामलाल ने थैली को फिर से कसकर पकड़ा और अपने गांव की ओर बढ़ चला। जब वह घर पहुंचा तो सरिता ने उसे देखकर राहत की सांस ली। उसने रामलाल की फटी टोपी, छेदों से भरा कंबल और उसकी थकान देखी तो घबरा गई। उसने पूछा, ये सब क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रामलाल ने हंसते हुए पूरी कहानी सुनाई। सरिता पहले तो डर गई, लेकिन जब उसने सुना कि रामलाल ने अपनी बुद्धि से लुटेरे को कैसे हराया तो उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। उसने कहा, तुम्हारी ताकत तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन आज तुम्हारी अक्ल ने मेरा दिल जीत लिया। अगले दिन रामलाल की इस कहानी ने पूरे सूरजपुर में टहलका मचा दिया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी की तारीफ करते नहीं थकते थे। बच्चे उसकी कहानी को बार बार सुनते और उसकी तरह बनने के सपने देखते। रामलाल की कहानी ने गांव वालों को एक बड़ा सबक दिया। मुश्किल हालात में ताकत के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने दिमाग का सही समय पर सही ढंग से उपयोग करता है, वह किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता है। रामलाल की यह कहानी आज भी सूरजपुर में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि ताकत शरीर में होती है, लेकिन जीत हमेशा दिमाग से मिलती है। और इसीलिए रामलाल की बुद्धि की जीत की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहता है। बुद्धि की जीत की इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे मुश्किल हालात में सूझबूझ और अक्लमंदी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। रामलाल की तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए
अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के साथ साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी सलाह और टिप्स भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बनें। नमस्कार।